अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 9 की फ़िज़िक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। और जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सबसे पहले आपको सैटेलाइट्स पता होना चाहिए कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। सैटेलाइट्स जो हैं दे आर एक्चुअली यू नो इट फ्रॉम योर लोअर क्लासेस, बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड एनी प्लानट। ठीक है, बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड एनी planet is called as satellite। अब ये सैटेलाइट जो है इट कुड बी आर्टिफिशियल, इट कुड बी नेचुरल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमने पढ़ना है, लेकिन हमें पहले नेचुरल सैटेलाइट भी पता होना चाहिए। नेचुरल सैटेलाइट कौन सी हैं जिनके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह पता है? वो है मून। यू नो, हमारा अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, और अर्थ को रिवॉल्व के अराउंड रिवॉल्व करने वाला जो स्पेशल बॉडी है वो कौन सी है? दैट इज़ मून। तो हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट जो है मौजूद है ऑफ अर्थ, वो क्या है? इट इज़ मून। तो अक्सर हम ये वर्ड मून को सैटेलाइट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, चाहे आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो। नेचुरल के लिए ज़्यादा, कि हम जैसे कहते हैं कोई और प्लैनेट का नाम ले लें, मार्स। मार्स के मून्स कितने हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। ठीक है, तो मून से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई भी ऐसी बॉडी जो प्लैनेट का चक्कर लगाती हो के आगे रिवॉल्व करती हो के अराउंड, उसको सैटेलाइट कहेंगे। और अगर ये किसी इंसान ने बनाई हो सो दैट इट कुड बी रिवॉल्विंग अराउंड एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के अराउंड, नॉट ओनली अराउंड अर्थ। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर द मैन मेड सैटेलाइट्स एक्चुअली। और जब मैं मैन मेड सैटेलाइट्स बोल रही हूँ तो इसमें सैटेलाइट तो आपको पता चल रहा है ना कि इट इज़ द बॉडी विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड एनी प्लैनेट, नॉट ओनली अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो वो सैटेलाइट ऑफ अर्थ होगी। मार्स के अराउंड कर रही है तो दैट वुड बी सैटेलाइट ऑफ मार्स। ठीक है, तो मैन मेड अगर है, इंसान ने बनाई है और स्पेस में छोड़ी है, तो दैट वुड बी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो अच्छा, अब हम आते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं इनका यूज़ क्या है। दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन, यानी कि जो ये तो अब आपको पता ही है, आजकल तो सारा कुछ ही सैटेलाइट के बेस पर होता है। और सारी हमारी कम्युनिकेशन मीन्स हम यहाँ बैठे हैं और अमेरिका में बात कर लेते हैं, और जापान में कोई चीज़ हो रही है, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, कोई कहीं पे कोई भी फिनोमेना है जो चल रहा है और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, हम वीडियो टॉक कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल ड्यू टू द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट से हम वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर फ्रॉम ऑल अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती हैं ये सैटेलाइट्स जो हैं। और यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो इंसान ने जो बना के भेजी हैं अराउंड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, हम उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं कि वो फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस यूज़ हो सकती हैं। और कुछ सैटेलाइट्स इंसान ने किसी और प्लैनेट के अराउंड भी रिवॉल्व करने के लिए भेजी हैं, तो वो क्या करती हैं? अपने अर्थ के अराउंड भी और दूसरे प्लैनेट्स के अराउंड भी, ताकि वो वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकें और वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकें कि वहाँ पे पानी है नहीं, हवा है कि नहीं है, या कैसे वहाँ पे हालात हैं, वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ जो गैसेस फाइंड होती हैं वो कैसी होती हैं। तो दोज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटिंग ऑल्सो। ठीक है, तो वो कैसे एक्सपेरिमेंट करती हैं कि दे हैव बीन सेंट विदाउट सम पर्सन, यानी कि ज़रूरी नहीं कि कोई आदमी भी उसमें बैठ के गया हो, एस्ट्रोनॉट लाइक। तो वहाँ सिर्फ यानी कि उन सैटेलाइट्स में कुछ चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। विद इंस्ट्रूमेंट्स दे हैव बीन सेंट इनटू द स्पेस टू स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए भी भेजी जाती हैं, और वो मैन फिक्स भी होती हैं, यानी कि पर्सन भी जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं टू स्टडी द थिंग्स, टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स ओवर देयर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए और एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए विद मैन एंड विदाउट मैन ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर बीइंग यूज्ड नॉट ओनली अराउंड द अर्थ बट अराउंड अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, अच्छा, अब ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की एक ख़ासियत है, वो ये कि इनका टाइम फिक्स होता है। यानी कि साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेट करके और डिज़ाइन ऐसा किया होता है कि दे टेक 24 आवर्स फॉर टाइम फॉर देयर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। अगर हम अर्थ की बात करें कि हम अर्थ में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो फिर हम
अर्थ की ही बात करेंगे कि ये हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड जो हमने भेजी हैं, ठीक है। तो दीज satellites actually communication satellites take 24 hours for one revolution around the earth, ठीक है ना। अगर ये जैसे अर्थ है, ये अर्थ की वो राउंड बॉडी है, तो ये अगर सैटेलाइट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो ये इस अर्थ के चारों तरफ कितना टाइम लगाती है रिवॉल्व करने में? 24 घंटे। ये क्यों टाइम लिया गया? क्योंकि अर्थ इटसेल्फ ऑल्सो 24 आवर्स for its spinning around its own axis, one rotation। देखिए revolution is the this round motion अराउंड एनी अदर बॉडी, ठीक है। लेकिन जो रोटेशन है वो अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेशन होता है। आपको पता है अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करती है इस तरह से कि कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं, और इसमें आपको दिन और रात मिलते हैं, ठीक है। तो इस रोटेशन में ये जो 24 घंटे में जो रोटेशन हो रहा है अर्थ का, उतने ही 24 आवर्स में ये जो सैटेलाइट है इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो नतीजा ये होता है, ये डिज़ाइनिंग ऐसे इसलिए की होती है साइंटिस्ट ने, ताकि आप जब अर्थ पे जहाँ भी मौजूद हैं, आप यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में हैं, तो आपके सामने सैटेलाइट इसी तरह रहे जैसे से ये, यानी कि योर पोजीशन इज़ ऑल्सो टर्निंग, तो ये सैटेलाइट की भी उसी हिसाब से टर्न हो रही है। तो ये आपके कंटिन्यूसली सामने नज़र आती है, यानी कि आप अगर घूमते हुए यहाँ आ गए हैं, आपकी पोजीशन पाकिस्तान की इधर आ गई है, तो वो सैटेलाइट आपके साथ साथ, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो टेकिंग 24 आवर्स फॉर इट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, तो ये कंटिन्यूसली आपके सामने रहता है। तो इन अ वे एज द टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट मैचेस विद द टाइम ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो व्हाट हैपन्स कि ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं दे अपीयर स्टेशनरी टू द अर्थ को वो स्टेशनरी यानी रुकी हुई लगती है, नहीं ऐसा लगता है वो सामने ही है। ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, तो ये ऐसा लगता है कि ये हर वक्त सामने है उनके, ठीक है, यानी कि दे आर नॉट मूविंग एट ऑल, तो हम कहते हैं कि वो स्टेशनरी लग रही हैं। तो सो ऑर्बिट ऑफ सच सैटेलाइट, तो ये अर्थ मैंने कहा, और ये जो और कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है इसके अराउंड, तो हम इसको कहते हैं कि इसका जो ये ऑर्बिट है, द पाथ अराउंड विच दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग इज़ कॉल्ड एज द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। फिर हम उसको क्या कहेंगे? जियो मीन्स एक्चुअली रिलेटेड टू अर्थ, और स्टेशनरी अर्थ के मुकाबले में स्टेशनरी, तो इसलिए हमने जियो स्टेशनरी वर्ड लिया। तो दिस पाथ अराउंड विच the circular path around which the communication satellite is revolving around the earth is called as geostationary orbit। इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, और इस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की ख़ास बात क्या है जो आपके बुक में साइड इन्फॉर्मेशन में दी हुई है? वो ये कि जियोस्टेशनरी की सैटेलाइट्स की जो हाइट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसे ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है और ये अर्थ है, तो हाइट जो है सेंटर ऑफ द अर्थ से वो कितनी है? 40,300 किलोमीटर। अब ये MCQs में भी पूछ लिया जाता है, इट कुड बी आस्क्ड इन मीटर्स, तो कितना हो जाएगा? 42,300, और आगे किलो को आप बदल दीजिए नंबर्स में, तो इट वुड बी 3 ज़ीरोज़, क्योंकि किलो इज़ 1000, तो ये नंबर बन जाएगा आपके पास 42, ये मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, इट इज़ 42,300,000 मीटर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कोई भी वो पूछ सकते हैं कि किसी भी यूनिट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है, नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो क्या है? इट इज़ ज़ीरो, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू अर्थ तो वो आपको स्टेशनरी लग रही है ना जो हम बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि विद रेस्पेक्ट टू, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इज़ ज़ीरो। ये भी MCQs में आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब ज़रा ये बोर्ड को देख लें, जल्दी से इसमें से चीज़ें नोट कर लें, फिर मैं आपको भी बताऊँगी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में। जी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दैट इज़ GPS। ये क्या है? इट इज़ अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन मीन्स लोकेशन मालूम करने वाला सिस्टम ऑब्जेक्ट्स के। तो इट इज़ अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट्स। जो हमने अभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पढ़ी, वो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तो फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस यूज़ होती हैं, लेकिन ये जो है पोजीशनिंग मतलब पोजीशन GPS जो सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सैटेलाइट्स which consist of actually these satellites tell us about the position of the object on the earth, ठीक है। These are different from communication satellites, and these are 24 in number, which make the global positioning system। ये मैंने points लिखे हैं कि this is a satellite navigation system consists of 24 earth satellites, and these revolve around the earth twice a day। एक दिन में 2 चक्कर लगाते हैं अर्थ का, ठीक है।
और इनकी स्पीड क्या होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आप मीटर में भी पूछी जा सकती है, तो इट वुड बी इन किलोमीटर्स पर इन मीटर्स पर सेकेंड 3.87 इंटू 1000, दैट इज़ 3870 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वो, 3870 मीटर्स यानी 3870 मीटर्स पर सेकेंड। यूज़ क्या है इन GPS का? इट इज़ यूज टू हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन लैंड, सी और इन एयर। यानी अर्थ पे कहीं पे भी अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम करनी है तो यू विल बी यूजिंग द GPS सिस्टम। आपने देखा होगा, सुना होगा कि गाड़ी में फटाफट GPS सिस्टम ऑन कर लें ताकि हमें जिस भी एरिया में जहाँ भी जाना है वो हमें पता लग जाए। तो वो इन सैटेलाइट्स की मदद से आप उस एरिया तक पहुँचते हैं। ये 24 अर्थ सैटेलाइट्स हैं विच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग दैट ग्लोबल पोजीशन सिस्टम एंड दैट इज़ हेल्पिंग यू इन obtaining that particular area or reaching that particular area where you want to go and about which you don't know। तो वो उनकी डिटेल ये है। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के, और दिस मेक्स द शॉर्ट क्वेश्चन एंड यू कैन MCQs कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑल्सो। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली और वीडियोस में हम इसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़िज़िक्स पेज चैनल को याद रखें और इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।